दोस्तों, एक प्रेमी का फोन आ रहा था। गुरुजी, पहले मुझ पर पितरों की छाया आती थी। पितर मेरे मुख से बोलते थे, परंतु अब पता नहीं 5-6 महीने हो गए और मुझ पर ना पितर बोलते हैं, ना दृष्टांत देते हैं, ना मेरे शरीर पर आते हैं। अब मैंने पूछ लिया कि इसमें परेशानी की क्या बात है। भाई, पितर हैं आपके, उनकी इच्छा है, आए आए ना आए। कहने लगे, गुरुजी बात वे नहीं है। 6 महीने से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। मैं इतना कर्जे में डूब गया कि मैं कर्जे से अब उभर नहीं पाता। मेरे घर में बीमार पड़े हैं, मेरे घर में कलह रहता है। तब मैंने कहा कि वास्तविक समस्या बताओ कि घर में जो होता है वो समस्या है। पितर आए ना आए, आपको इससे क्या लेना देना। तब वो कहने लगे, जी वास्तविक समस्या तो वहीं से है। तब मैंने कहा कि वास्तविक समस्या दरअसल वहीं से है। वह पितर नहीं थे, पितर के रूप में प्रेत थे जो आपके शरीर पर आते थे। उन्होंने अपना कार्य किया और आपको बर्बाद कर दिया। अब उन्हें किस लिए आना है। दोस्तों, ऐसा अक्सर हुआ करता है, और अक्सर नहीं बहुत बार होता है। जहां पितर के आने की बात कही जाती है, वहां पर कोई शैतानी शक्ति आ जाती है। पितर के रूप में ही होती है और जान नहीं पाते हैं कि ये आ कहां से, कौन सी शक्ति। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि वास्तव में शरीर पर आने वाली शक्ति पितर है या प्रेत, यानी अच्छी शक्ति है या बुरी। आप इसको किस प्रकार से जानेंगे, इसके लिए मैं छोटे छोटे टिप्स बताता हूं। मैं सत्यनारायण शर्मा, अल्टीमेट ज्ञान में जय माता दी बोलते हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब भी शरीर पर पितृदेव आएंगे तो आपका शरीर कभी नहीं टूटेगा, शांत रहेगा। मन में खुशी रहेगी, प्रसन्नता रहेगी। और किसी पर भी घर में आएंगे तो उसी के साथ ऐसा ही होगा। लेकिन अगर शैतानी शक्ति आई तो शरीर टूटने लगेगा। उस शक्ति के जाने के बाद असहनीय पीड़ा होगी। शरीर कष्ट झेलेगा और 2 दिन तक उसकी बेड पर से उठने की हिम्मत नहीं रहेगी। ये बड़ा आसान सा टिप्स है और इस बात को आप आजमा लेना। बहुत छोटे छोटे सूत्र हुआ करते हैं कि आप अपनी समस्या को स्वयं हल कर लेंगे और जान लेंगे कि पितृ हैं या कोई और। पितृदेव आएंगे, अब मैं दूसरी टिप्स बता रहा हूं कि पितृदेव यदि आएंगे तो दोस्तों, कभी भी जब आप उनसे बात पूछेंगे तो वे बोलेंगे तो स्पष्ट रूप में ही अपने शब्द बोलेंगे। और यदि दूसरी शक्ति हुई तो इस प्रकार के अस्पष्ट शब्द बोलेगी, वो भी बहुत बार पूछने के बाद। बड़े अस्पष्ट से शब्द जिसको आधा समझेंगे और आधा नहीं समझे। कई बार तो वे शैतानी शक्ति रोकर भी दिखाएगी। अब इसे मान लिया जाता है कि हमारे पितृ बंधन में हैं, रो रहे हैं।
कष्ट में। आपके सामने उन्हें कष्ट दिखा करके रोने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप उनके बंधन को नहीं तोड़ सकते। उनकी जो योनि है उनका अलग कार्य है। आपको वे अपनी शिकायत नहीं बताएंगे। अब जो दूसरी शक्तियां होती हैं, प्रेत शक्तियां, वे रो करके दिखाएंगे और इस रोने में आपको हमदर्दी पैदा होगी। आपसे उल्टे सीधे कार्य करवाएंगे और आप उन कार्यों को करते ही तबाह होना प्रारंभ हो जाएंगे। आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और फिर वो शक्तियां आनी बंद हो जाएगी दोस्तों। तीसरी टिप्स बताता हूं दोस्तों। जिसमें भी पितृशक्ति आती है, उसका जब भी वह जोत करता है, मान लिया जाए कि वह शाम को 7 बजे ही अपनी जोत जागृत करता है। 7 बजे से पहले 5 बजे से 4 बजे से उसका मन लगना प्रारंभ हो जाएगा। ये करना है, ये करना है, दीपक साफ करना है, फिर ये करना है, साफ सफाई करनी है, वहां से जो पहले की भस्म है वो उठानी है, अपनी चीजें व्यवस्थित ढंग से रखनी है। वे अपना कार्य में इतना मन लगा करके करेगा, उसको प्रसन्नता होगी कि 7 बजे मैंने ये कार्य करना है, जोत जगानी है। और इसके विपरीत जिसमें प्रेत आते हैं, उसका मन ही नहीं लगेगा। उसका सही समय पर जोत भी नहीं होगी। वे कार्य तो करेगा पर मन मार कर करेगा दोस्तों। और आप समझ जाएंगे उसके हाव भाव से कि इस व्यक्ति में प्रेत शक्ति है या पितृ की शक्ति है। दोस्तों अब मैं चौथी टिप्स बताता हूं। घर में कलह बढ़ जाएगा यदि प्रेत शक्ति हुई तो। घर में वह वातावरण ही नहीं रहेगा। घर में बात बात पर झगड़ा होना प्रारंभ हो जाएगा। अपने समय पर वो शक्ति आई, अगर गलत शक्ति है तो घर में समझ लेना बर्बादी प्रारंभ हो जाएगी धीरे धीरे करके। और ऐसा होता है तो 5-7 दिन में आप जान जाए कि हो क्या रहा है। और यदि प्रेत पितृ शक्ति हुई तो घर में सब प्रेम से रहेंगे। घर में कोई भी कार्य होगा तो वह पूरा होगा। किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब दोस्तों जिस व्यक्ति, मैं आखिरी टिप्स बता रहा हूं, जिस व्यक्ति में प्रेत शक्ति आती है उस व्यक्ति का स्वभाव भी बदलने लग जाएगा। वह असामान्य हो जाएगा। वह बात बात पर किसी से बात भी करेगा तो अच्छी बात पर भी झगड़ने को तैयार रहेगा। और धीरे धीरे करके वह व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा। उसका सब कुछ बर्बाद होना प्रारंभ हो जाएगा दोस्तों। जहां भी अपना इलाज करवाएगा उसका इलाज हो नहीं पाएगा। छोटी छोटी मैंने ये दोस्तों आपको 5 टिप्स बताई हैं और बड़ी साधारण सी टिप्स हैं। आप इन्हें आजमा करके देख लेना। किसी के ऊपर भी आते हैं उनके घर की हालत से ही पता चल जाए। और आपके घर में हैं तो आप अपना अंदाजा लगा ही सकते हैं। जो बातें मैंने बताई हैं उन बातों में जो बातें अगर प्रेत के संबंध में हैं तो समझ लेना ये प्रेत शक्ति है। और पितृ के संबंध में है तो समझ लेना ये पितृ शक्ति है। अब आप कहेंगे कि इन सब से
फिर किया क्या जाए यदि प्रेत शक्ति हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो केवल इस विषय पर था। अब किया क्या जाए इसके लिए फिर वीडियो के इंतजार करना, और मैं बताऊंगा कि क्या किया जाए और क्या करना चाहिए। पितृ के लिए क्या करें और प्रेत के लिए क्या करें। अच्छा लगता है तो किसी को भी बताएं, थोड़ा और अच्छा लगे तो लाइक कर। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।